कौन सा थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, किस तरह का थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं शोएब खान, एक्टिंग ट्रेनर। ज्वाइन टू एक्टिंग गुरु में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो एज ए ट्रेनर मैं 12 साल से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूं। मैंने काफी लोगों को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी है और अभी भी लोग मुझसे ऑनलाइन के माध्यम से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि कौन सा थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, किस तरह का थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। तो उससे पहले थोड़ी सी बात मैं ये करना चाहूंगा कि थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे लोग सिर्फ ये सोचकर ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग, कि वहां पे ज्वाइन करने से 1 महीना 2 महीना मैं थिएटर के माध्यम से एक आध प्ले कर लूंगा और मुझे एक टैग मिल जाएगा कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी 1 प्ले किया हो, 2 प्ले किया हो या 6 महीना एक्टिव रहे हो थिएटर से, उसके बाद वो थिएटर का टैग लेके घूम रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि थिएटर आर्टिस्ट दरअसल वो होता है जिसने अपना समय 3 साल से 5 साल तक थिएटर को दिया हो और ग्राउंड लेवल से उसने अपना काम स्टार्ट किया हो, चाहे वो बैक स्टेज हो या फिर लाइटिंग का काम हो या फिर थिएटर में जितने भी एक्टिविटीज होती है एक्टिंग के अलावा, वो सारी चीजों में वो अपना इन्वॉल्वमेंट रखा हो। ये बंदा जो होता है, ऐसे लोग ही थिएटर आर्टिस्ट कहलाते हैं। आप सिर्फ 1 प्ले कर लेंगे, छोटा कोई कैरेक्टर कर लेंगे और आप ये कहेंगे कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूं, तो ये सही नहीं बात है। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। अगर वाकई में आप थिएटर करना चाहते हैं तो आप ऐसे थिएटर को ढूंढिए जहां पे हर दिन कैरेक्टर के ऊपर काम होता हो, कोई ना कोई प्ले को लेकर वहां पे रीडिंग हो रही हो, कोई ना कोई प्ले को लेकर वहां रिहर्सल होता हो, उसकी एक प्लानिंग होती हो कि शो कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसमें आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट हो। आप जब थिएटर ज्वाइन करें तो आप शूटिंग भूल जाएं, फिल्म इंडस्ट्री भूल जाएं, कुछ दिनों के लिए आप अपना कुछ समय थिएटर को दें। वो बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। लेकिन वो थिएटर जहां पे डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होता हो, ऐसा थिएटर ज्वाइन ना करें कि शो तैयार हो गया है लेकिन शो करने के लिए अब ना तो कोई फाइनेंसर है हमारे पास, ना कोई हमारे पास स्पॉन्सर है और वो फिर शो नहीं होता है। नाटक तैयार करने के बाद नाटक को ऑडियंस तक लेके जाना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन आज अगर हम हिंदी थिएटर की बात करें, ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं क्योंकि मैंने काफी साल थिएटर किया हूं और अभी भी थिएटर करता हूं। ऐसा नहीं है कि थिएटर नाटक तो तैयार हो जाता है लेकिन ऑडियंस लाना, स्पॉन्सर लाना, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। इसलिए लोग रंगमंच की दुनिया से, हिंदी रंगमंच बहुत कम हो गया है आजकल, खास करके मुंबई में। हाँ, मुंबई के बाहर अभी भी लोग उसी तरह एक्टिविटीज करते हैं। तो अगर आप थिएटर ढूंढ रहे हैं तो आप ऐसा थिएटर ढूंढिए। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में भी कुछ थिएटर ग्रुप ऐसे हैं जहां पे डेली एक्टिविटीज होता है, कोई ना कोई नाटक पे वो काम करते हैं। और ये देखना जरूरी ये है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो वहां का संचालक है, जो वहां का डायरेक्टर है, वो किस तरह का इंसान है, वो किस तरह से अपने सभी लोगों को काम करवाते हैं। किसी भी कैरेक्टर को तैयार करने के पीछे उनकी कितनी मेहनत होती है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप कोई भी थिएटर ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। आप ऐसा थिएटर ज्वाइन मत कीजिए जहां पे जाने के बाद सिर्फ टाइम पास होता हो। आप 2-3 घंटे अपना वहां पे कुछ लोग मिलके और सिर्फ इधर उधर की बातें करके और फिर वहां से आप 2-3 घंटे में निकल जाते हैं। ऐसे थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। और ये ऐसे थिएटर ग्रुप बनते हैं, बंद होते हैं, बनते हैं, बंद होते हैं। तो सबसे जरूरी ये है, आपको मैं बता दूं कि वहां का संचालक जो भी होगा आप उसके बारे में जानें, वो किस तरह के इंसान है और उनका क्या एक्सपीरियंस है
और किसी भी नाटक को लेके वो कितने सीरियसली काम करते हैं, तो इस तरह का थिएटर ग्रुप में आपको ज्वाइन करने से आपका फायदा होगा। थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहली चीज अगर आप वहां सीखते हैं तो एक डिसिप्लिन सीखते हैं, क्योंकि एक एक्टर के अंदर डिसिप्लिन जरूरी होता है। अगर आप अनुशासन के दायरे में रह के कोई काम करते हैं तो आप इंसान भी अच्छे कहलाते हैं और एक्टर तो आप हैं ही। इसलिए थिएटर ज्वाइन करने से पहले आप वहां के बारे में जानिए, समझिए और उसके बाद आप ज्वाइनिंग कीजिए। कोई भी थिएटर ग्रुप मत ज्वाइन कर लीजिए कि सिर्फ मुझे टैग लेना है। सिर्फ टैग लेने से आप थिएटर आर्टिस्ट नहीं बन जाते हैं। थिएटर एक बहुत अलग चीज है। वहां पे वही जा सकता है जिसको अपनी प्यास, अपनी भूख मिटानी होती है। अगर आपको एक्टिंग की भूख है, आपको एक्टिंग की प्यास है, तो थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वहां आपको अगर कोई कैरेक्टर दिया गया है तो वो तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही आप वहां पे जितने भी कैरेक्टर अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं आपको उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए थिएटर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ही आप थिएटर ज्वाइन करें। लेकिन इसमें एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा, उसमें एक बात ये भी है कि थिएटर में आप ज्वाइनिंग करने से पहले जब आप शुरू में जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हमें जाते ही कोई कैरेक्टर मिल जाएगा। आपको पहले वहां जाना होगा, वहां के सारे अनुशासन का पालन करना होगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप बैक स्टेज करते करते फिर आपको रोल दिया जाता है। यही सही थिएटर होता है। और जो थिएटर ये कहता है कि आप भी रोल कर लीजिए, आप भी रोल कर लीजिए, और उसके बाद बैक स्टेज संभालने के लिए कोई आगे नहीं आता है, वो थिएटर ग्रुप नहीं कहलाता है। वो सिर्फ एक टाइम पास है, आपका समय का बर्बादी है। तो ऐसे थिएटर ज्वाइन कीजिए आप। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस ये भी देना चाहूंगा साथ में कि अगर आप एक्टिंग की बेसिक चीजों को अगर आप जानते हैं, अगर आप एक्टिंग के बारे में जानते हैं, आप मूड्स के बारे में जानते हैं, आप डायलॉग डिलीवरी के बारे में जानते हैं, तो मुझे लगता है जैसे बहुत सारे एक्टिंग स्कूल में, इवन मैं अपनी बात भी करूं कि मैं भी एक्टिंग की जो ट्रेनिंग देता हूं, तो इसमें जो चीजें मैं बताता हूं, अगर ये सारी चीजों को आप जानने के बाद और अपने आप को और थोड़ा पॉलिश करना चाहते हैं, तो अगर तब आप थिएटर ज्वाइन करते हैं तो उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। यानी आप एक्टिंग के बारे में पहले से जानते हैं, एक्टिंग का आपको पहले से नॉलेज है, और उसको पॉलिश करने के लिए थिएटर ज्वाइन करना बहुत अच्छी बात है। तो आपकी एक्टिंग और भी इंप्रूवमेंट में आएगी और फिर आप कैमरे की तरफ भी आसानी से जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थिएटर के बारे में मैंने सही से क्लियर कर दिया होगा। और अगर मैं सिर्फ थिएटर के बारे में बात करूं तो बात खत्म नहीं होती है एक वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।